जानी जिक्र भी हो, कल्बी जिक्र भी हो। हजरत साहब ये तालीम इरशाद। मुरीद वो है जो अपने पीरों के इरशाद पर अमल करे। अहबाब तरीकत ने, अहले तसव्वुफ ने ये लिखा है कि जो मुरीद अपने पीर के इरशाद पे अमल नहीं करता वो पीर की मुरीदी से निकल जाता, वो पीर का मुरीद नहीं रहता। पीर का मुरीद वही रहता है जो पीर के इरशादात पर अमल कर। और याद रखो, पीर के साथ जो ताल्लुक है ना, ताल्लुक पीरो मुर्शिद के साथ, ये बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये खूनी रिश्तों से भी बढ़ के ताल्लुक है पीरो मुर्शिद के साथ जो ताल्लुक है। इमामुल मशाइख इमाम अहमद रजा ज़कोड़ी रहमतुल्लाह अलैह, डेरा इस्माइल खान, उनके साहबजादे थे हजरत मोहम्मद हसन जी लाला साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो भी बड़े पाए के वली थे, हजरत लाला साहब रहमतुल्लाह। हमारे बड़े हजरत साहब जब महबल शरीफ हजरत मुर्शदना मौलाना जान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, वहां रहे, आपने खिलाफत अता फरमाई और फिर हुक्म दिया कि मेरे पीरों के पास ज़कोड़ी शरीफ चले जाओ। ज़कोड़ी शरीफ चले जाओ। वहां तशरीफ ले गए, हाजिर हुए। हजरत लाला साहब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। अर्ज किया, मुझे महबल शरीफ से भेजा गया है। तो हजरत लाला साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद इमामुल मशाइख इमाम मोहम्मद रजा साहब नूहानी ज़कोड़ी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार शरीफ पर आपको ले गए। उनके मिज़ार शरीफ पर आपकी दस्तार बंदी फरमाई और अपनी तरफ से भी खिलाफत आता फरमाई। और हजरत साहब ज़कोड़ी शरीफ ने फरमाया कि फकीर फतेह मोहम्मद साहब, लोगों को अल्लाह का नाम बताओ, लोगों को अल्लाह का बताओ। आपने अपनी इज्जो इनकिसारी का इजहार करते हुए अर्ज किया, हुजूर लोगों को अल्लाह का नाम बताना तो बड़ा मुश्किल बात है, आप ये दुआ करें जो अल्लाह का नाम आपने मुझे सिखाया है वो याद रहे। तो हजरत लाला साहब ज़कोड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फकीर फतेह मोहम्मद कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर वो कमाल देख रहा हूं। अगर मैं अपने वालिद मोहम्मद रजा साहब का मुरीद ना होता तो मैं तुम्हारा मुरीद होता। तो मैं बात कर रहा था पीर के साथ ताल्लुक की, बात कर रहा था कि पीरों के साथ जो ताल्लुक होता है ना, ये आखिरत का ताल्लुक होता है। हजरत लाला साहब ज़कोड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास
एक आदमी गया कि हमारा हजरत साहब भोर शरीफ के साथ किसी शरी मसले पर किसी बात पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ मसाइल में होते तो हजरत लाला साहब ने फरमाया तुम्हारा इख्तिलाफ होगा, हमारा तो उनके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। फकीर फतेह मोहम्मद के साथ हमारा आखिरत का सांगा है। आखिरत का तो मुर्शिदों के साथ आखिरत का आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि क़यामत के दिन सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। सारे ताल्लुकात यौमा यफिर्रुल मर्रु मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। देखो ना, बड़ा ताल्लुक तो इंसान के माँ बाप के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ, औलाद के साथ। अल्लाह फरमाता है यौमा यफिर्रुल मर्रु मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही। उस दिन आदमी माँ बाप से भागेगा, औलाद से भागेगा, बीवी से भागेगा, सबसे भागेगा। और अल्लाह फरमाता है दुनिया के गहरी दोस्तियां वहां मैदान क़यामत में खत्म हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, अल्लाह फरमाता है नेकों का ताल्लुक वहां भी कायम रहे। अल्लाह फरमाता है सारे ताल्लुकात, सारी दोस्तियां खत्म, रिश्तेदारियां खत्म, नफ्सो नफ्सी होगी। अल्लाह ताला ने हरफे इल्ला इस्तिस्ना फरमाकर मुत्तकियों को अल्लाह फरमाए इल्लल मुत्तकीन, मगर नेकों की संगत वहां भी रहे, वहां भी रहे। तो दोस्तों ये बड़ा ताल्लुक है पीरो मुर्शद के साथ, पीर के आस्ताने के साथ। ये बड़ा आखिरत का ताल्लुक है, दुनिया का भी। और तो हम कोशिश करें कि हजरत साहब के इरशादात, आपके फरमूदात पर अमल। पीर का मुरीद के अंदर रंग नजर आना चाहिए, रंग नजर। अल्लाह हू अकबर। हम तो अब हजरत साहब से अर्ज करते हैं अपना रंग चढ़ाओ हम पे। हजरत साहब से हम कहते हैं हम कुछ नहीं। वो शेर मोहम्मद साहब कवाल जो थे ना, शेर मोहम्मद साहब कवाल, वहां भचना वाले, हजरत साहब उनसे नात सुना करते। और जब वो ये मिसरा एक पढ़ता था शेर मोहम्मद, तो हजरत साहब बड़े रोते थे उसकी एक मिसरे पर। वो पढ़ता था तिले दिया तारानी, तिले दिया तारानी, आप संभाले सारे ऐब हजारानी। और अब हम हजरत साहब से कहते हैं तिले दिया तारानी, आप संभाले सारे ऐब हजार। अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। तेरे दीवाने यूं लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है। तेरे दीवाने यूं लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर। अल्लाह ताला
अल्लाह ताला हम सबको अपने पीरों के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़। तो हजरत साहब के फरमुदा इरशादात पर अमल करें जिस तरह उन्होंने वज़ाइफ इरशाद हो। आज भी आप इस आस्थाने पर आया करें ना, आज भी सिर्फ तवीज़ों की बात न किया करो। ठीक है, बुजुर्गों से तावीज़ें भी ली जाती है, दुआएं भी, कुछ अल्लाह का नाम भी पूछा करो, कुछ मार्फत का सबक भी लिया करो। असल मकसद ये है कि मार्फत इलाही, मार्फत रब्बानी हासिल। इल्म का माना होता है जानना और मार्फत का माना होता है पहचानना। तो मार्फत का दर्स भी लेना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि हम ये वज़ाइफ पढ़ती हैं, अब हमने ये इतने वज़ाइफ पढ़ लिए हैं, कुछ और बताया जाए। जिक्र कल्बी करते हैं, जिक्र कल्बी तो करते हैं, दीगर जो लताइफ है उसके जिक्र का तरीका बताया जाए। यानी बुजुर्गों के पास आओ, सीखना चाहिए और बुजुर्गों का अपने ऊपर ऐसा रंग चढ़े और वो रंग नजर आना चाहिए। लोग कहें ये भोर शरीफ का मुरीद जा रहा है, कितना मुत्तकी है, कितना मुत्तकी है, ये सूद नहीं खाता। सूद नहीं खाता इसलिए कि भोर शरीफ का मुरीद। तो दूसरा ये है कि खत्म खाजगान शरीफ इस आस्थाने पर हर असर की नमाज के बाद रोज पढ़ा जाता है। आप अपने शहरों के अंदर पीर भाई मिलकर खत्म खाजगान शरीफ पढ़ें, सिलसिला शरीफ के साथ लिखा हुआ। रोज न पढ़े तो हफ्ते में हफ्ते के बाद तो पढ़े, जुमा को पढ़े, जुमेरात को पढ़े, हफ्ते में तो एक मर्तबा पढ़े। अगर हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक दफा तो पीर भाई हर शहर में जमा होकर खत्म खाजगान शरीफ पढ़ा कर। खत्म खाजगान शरीफ, खत्म खाजगान शरीफ क्या है? खत्म खाजगान शरीफ के अंदर वो औराद व वज़ाइफ और वो अस्माए इलाही और वो दुआएं हैं जो बकसरत औलिया अल्लाह का वजीफा रही। तो खत्म खाजगान शरीफ की पाबंदी हो, बुजुर्गान दीन के इरशादात पर अमल हो, और दूसरा अपनी औलाद की तरबियत करो, बेरहरवी और गुमराही का औलाद शिकार ना हो। अल्लाह ताला का कुरान पाक में हुक्म है, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और घर वालों को भी बचाओ। तो औलाद की सही तरबियत हो। आपके करीब कोई दीनी मदरसा है, इदारा है, वहां बच्चों को भेजा करें दीन की तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए। इस तरफ भी तवज्जो रहे। अल्लाह ताला हम सब की इस ओर से मुबारक की बाबरकत महफिल के अंदर हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। अब सलातो सलाम होगा, सलातो सलाम के बाद दुआए खैर और उसके बाद नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज के बाद फिर सब हजरात को इजाजतें मिलेंगी, मुलाकात करके फिर सब हजरात को इजाजत। दो शार असलात।